हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ब्रेन जो कि नर्वस सिस्टम CNS का एक पार्ट था। उसका दूसरा पार्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें नर्वस सिस्टम में CNS का पहला पार्ट ब्रेन पढ़ चुके हैं। अब आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? CNS का दूसरा पार्ट जो कि है। ठीक है, ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होता है? ये हमारे मेडुला, जब मेडुला का एंड होता है, ये ब्रेन स्टेम यहाँ से जो बना है मेडुला पॉन्स, उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये रहता है कमर तक। ये हमारे कमर तक का पार्ट, ये पूरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के एक सेतु है किसी भी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। जो हमारे न्यूरॉन्स कोई भी मैसेज लाते हैं वो पहले स्पाइनल कॉर्ड पर आते हैं, तब वो ब्रेन तक जाते हैं। तो इसलिए ये स्पाइनल कॉर्ड एक सेतु का काम करता है, कोई भी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का और वापस मांसपेशियों तक मैसेज को लाने का। जो हमारे न्यूरॉन्स करते हैं, कौन से न्यूरॉन्स करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। इसके अलावा एक तीसरा न्यूरॉन आपको बताया था, वो कौन सा न्यूरॉन होता है? वो जो कि एसोसिएट न्यूरॉन कहलाते हैं। एसोसिएट न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? वो एसोसिएट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में हमारे एसोसिएट न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन इन्हें बोलते हैं, वो मैसेज ले जाने का काम करते हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? मांसपेशियों तक मैसेज वापस लाने का। और इन दोनों के बीच जब सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ले जाता है और उससे मोटर न्यूरॉन तक ट्रांसफर करने का जो कार्य होता है वो एसोसिएट न्यूरॉन्स करते हैं। और ये एसोसिएट न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं और कुछ ब्रेन में पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो ये है, इसमें 31 जोड़े पाए जाते हैं, 31 पेयर्स पाए जाते हैं, और उसमें से 12 पेयर्स हमारे फेस से जुड़े होते हैं। वो नाक, आँख और जो ये हमारे सेंसेशंस हैं, कान, ये इनसे रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क में ले जाते हैं। ठीक है, और इस फिगर में जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ये इस तरह से डिवाइड है कुछ पार्ट्स में, जिसके अलग अलग जो 31 जोड़े बताए हैं उनमें से ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग जोड़े बन के डिवाइड हैं। जो पहला जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है 7 का, वो सर्वाइकल के पास होता है, हमारी नेक के पास होता है। इसके बाद थोरैकिक के पास होता है, वो 12 पेयर होते हैं। इसके बाद लिम्बर में होते हैं, इसके बाद सैकम में होते हैं, और कोकेक्स में 4 फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 31 पेयर्स बनते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब इसमें और एक फिगर देख लेते हैं। जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसका ये स्ट्रक्चर छोटा एक पीस का स्ट्रक्चर है। इसमें हम स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हमारे ग्रे और वाइट मैटर से मिलकर बना होता है, ग्रे और वाइट मैटर से। तो जो ये वाइट मैटर है एवं जो ये ग्रे मैटर, जिसे भूरा पदार्थ कहते हैं, तो भूरा पदार्थ भीतरी भाग में पाया जाता है, और जो ये वाइट वाला है यह पदार्थ ऊपरी में, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। भूरा जो पदार्थ है वह भीतरी भाग में पाया जाता है, और श्वेत पदार्थ ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो इस सुषुम्ना में संवेदी और पेशी स्राव पाए जाते हैं,
और जो ये निकले हुए गुच्छन है, जो ये निकले हुए ये हैं, ये न्यूरॉन्स पृष्ठगुच्छन गैंग्लियन कहलाते हैं। ये मैसेज को लेने का और मैसेज को ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का हमारा मूलतः एक काम और होता है, जो ये हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ही कारण स्पाइनल कॉर्ड तक ही मैसेज जाता है, उसी से रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, यह भी जान लेना जरूरी है। जैसे हम लोग किसी कैंडल, कोई गर्म चीज़ कैंडल में जल रही है, उसको टच करते हैं तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि गर्म चीज़ छूने पे अपने आप ही हाथ पीछे हट जाता है। ये क्रिया बहुत ही जल्दी होती है, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि गर्म जैसे ही लगा अपना हाथ पीछे हट गया। तो ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे पलक का झपकना, आँख में कोई तिनका चला जाएगा तो वह स्वाभाविक क्रिया है, ये सहज क्रिया है, ये सीखनी नहीं पड़ती है, ये सहज क्रिया है। इसका जो ये सहज क्रियाएं हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड ही इन क्रियाओं का केंद्र है। ठीक है। जैसे पलक झपकना, ये ऐसे हमारी कोई आंख में तिनका गया तो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड, और ये बहुत ही इमीडिएटली होता है, बहुत ही तुरंत होता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। तुरंत जैसे ही आंख में कोई तिनका जाएगा तो पलक झपक जाएगी। और ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क तक भेजता है। ये मस्तिष्क तक भेजने का कार्य, ये कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हो जाते हैं, और बाकी जितने मैसेजेस हैं वो भेजने का कार्य भी स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो हमारी सेंसरीज हैं उनके द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा सूचनाओं को मस्तिष्क तक भेजता है, और मस्तिष्क से प्राप्त सूचनाओं को वापस ग्रंथि तक या मांसपेशियों तक भेजने का कार्य, पहले स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज जाएंगे, फिर वो मस्तिष्क पे ट्रांसफर होंगे, फिर वापस स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, फिर वो मांसपेशियों तक आएंगे। ये कार्य भी स्पाइनल कॉर्ड का है। ठीक है। इस तरह से शरीर तथा मस्तिष्क के मध्य पुल का काम, यानी कि सेतु का काम, जैसा पहले बताया, यह हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो एसोसिएट न्यूरॉन्स होते हैं। अधिकतर जो एसोसिएट न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में या और मस्तिष्क में पाए जाते हैं। जो सूचनाएं आती हैं वापस जाती हैं, तो एसोसिएट न्यूरॉन उनको सूचनाएं जो आई हैं वो मोटर न्यूरॉन के जरिए भेजने का काम एसोसिएट न्यूरॉन्स करते हैं, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। इस तरह से ये हमारा CNS का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे PNS, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम क्या है। ये इसके जो 2 टाइप बताए थे, उसमें सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, तो वो दोनों टाइप्स पढ़ेंगे। गुड डे।